असेसमेंट की एप्लीकेशन जब आप एक्चुअली इसको क्लासरूम्स में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, आप असेसमेंट के प्रोसीजर में शामिल होते हैं एज अ लर्नर या एज अ टीचर, आप इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, इसको कंडक्ट करवाते हैं क्लासरूम में। तो जब असेसमेंट एक्चुअली अप्लाई की जाती हैं और उसकी जब आप उस प्रोसीजर की में शमूलियत के दौरान में उसकी अफादियत या उसकी डायरेक्ट लिंक लर्नर्स के लिए भी एविडेंट होता है और वो देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पर उनके लिए ये अहम है। इसी तरह से वो एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स, डिज़ाइनर्स, करिकुलम डिज़ाइनर्स के लिए भी इंतहाई अहम होता है। क्योंकि असेसमेंट जो हैं वो डायग्नोस्टिक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। व्हेन वी से डायग्नोस्टिक फीडबैक तो किस तरह का डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, क्या हमें वो बता रहे होते हैं, कौन से पॉइंट्स को वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो किसी भी असेसमेंट में देखें कि आप उस वक्त क्या जानने की कोशिश कर की जा रही होती है अमूमी तौर पे। आप अगर एक जर्नल आप सोचने की कोशिश करें कि जर्नली असेसमेंट का मेन मकसद क्या होता है, कि कंटेंट आपको आता है या नहीं आता, आप टाइम मैनेजमेंट की सलाहियत, सर्टन स्किल्स को आप बरूए कार लाके आप वो एग्जामिनेशन सिनेरियो में जा सकते हैं, असेसमेंट में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। आपने कितना पहले इल्म आपके पास था जब आपने पहले इस पढ़ाई के या इस कंटेंट से, इस इंटरेक्शन से पहले, और अब इसके बाद आप किस लेवल पे गए हैं। तो वो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसमें कितना सफ़र आपने तय कर लिया है और फिर आप उससे अपनी फ्यूचर डायरेक्शंस को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा का सारा एक डायग्नोसिस होता है, एक और उसका फीडबैक आपको देना एज अ टीचर भी लाजिम है टू द स्टूडेंट्स, और उनके रिजल्ट की सूरत में टीचर को इटसेल्फ भी फीडबैक मिल रहा होता है। और वो किस किस चीज़ पे उनका फोकस होता है असेसमेंट में कि व्हाट इज़ द स्टूडेंट नॉलेज बेस। सो स्टूडेंट्स नॉलेज बेस की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये है कि उनके पास जो उनका लर्निंग प्रोफाइल जो है उसमें वेयर डू दे स्टैंड, टू व्हाट एक्सटेंट दे आर कैरिंग द नॉलेज ऑलरेडी विद देम। उसमें वर्बल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, उसमें फैक्चुअल आ जाती है, उसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज आ जाता है, उसमें उनकी वो सलाहियतें भी आ जाती हैं कि वो नॉलेज को अब नेक्स्ट लेवल पे किस हद तक वो यूज़ करने के काबिल हैं, विच इज़ देयर परफॉर्मेंस बेस। सो आपने ये देखना है कि आप कॉन्सेप्चुअली अब बच्चा या स्टूडेंट्स आपके लर्नर्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाने को तैयार थे या नहीं जब ये असेसमेंट की और आपके जहन में एज टीचर था कि आई हैव टॉट एवरीथिंग, सो नाउ दे शुड बी रेडी टू गो एंड अप्लाई इट। लेकिन इन द असेसमेंट यू मे कम टू नो कि नो दे स्टिल नीड टाइम और सर्टेन पॉइंट्स और सर्टेन कॉन्सेप्ट स्टिल आर नॉट क्लियर। सो उसके उस परफॉर्मेंस जो कि कॉन्सेप्चुअल लेवल को रिवील करेगी, उनके एनालिटिकल लेवल को रिवील करेगी, और फिर आपको उनकी एप्लीकेशन को और हर चीज़ को, वो सर्टेन लेवल्स हैं जिनको कि आपको पता चलेगा कि यहाँ यहाँ पे इसमें अभी मुझे मज़ीद ज़रूरत भी है, या ये पिछले इस जमात की एक्टिविटी या इस लेसन की, इस क्लास की आने से पहले ये किस लेवल तक पहुंच चुके थे और अब मेरे इंटरेक्शन के बाद वेयर शुड दे बी अकॉर्डिंग टू यू एज अ टीचर। एंड देन यू जस्ट असेस देयर परफॉर्मेंस एंड इन अ वे यू आर डायग्नोजिंग योर ओन टीचिंग स्किल्स लेटर ऑन कि आपने अब आगे अपनी स्ट्रेटजी कैसे करनी है। सो इट्स अ टू साइडेड, टू वे डायग्नोसिस फीडबैक जो आपको मिल रहा है, ये टू वे है जिसमें स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है और टीचर्स को खुद से भी मिल रहा है। देन व्हाट आर द स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स की वो कौन सी ज़रूरियात हैं, कौन सी वो आपको असेसमेंट में जो उनका लर्निंग प्रोफाइल डेवलप होएगा, जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो आप क्रिएट करेंगे उससे आप लिंक करेंगे फिर उसको कि इस बच्चे की अगर ये स्ट्रेंथ है, काइनेस्थेटिक इसकी स्ट्रेंथ है या ऑडिटरी इसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे इसको सर्टेन ऐसी स्किल सेट मजीद चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स इसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, या साइंस में इसको क्लैरिटी आ रही है बहुत अच्छे से और ये लैंग्वेजेस में लैक कर रहा है। सो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द नीड्स जो कि आपको असेसमेंट रिजल्ट से होती है एज अ टीचर, एंड स्टूडेंट देमसेल्व्स कैन डू इट फॉर टू, एंड दे विल बी एबल टू सी कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं और यहाँ पे मुझे मजीद मेहनत की ज़रूरत है। व्हाट हैज़ टू बी टॉट, आपको ये पता चलता है कि नेक्स्ट लेवल पर जाकर आपने क्या पढ़ाना है और किस तरह से उनको लेकर आगे चलना है। इट हेल्प्स एजुकेटर्स डायरेक्टली, जो एजुकेटर्स को हेल्प करती है इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली हमारी एजुकेशन में अगरचे हम डिफरेंशिएशन को भी लेकर चलते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग के मॉडल को भी लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे एज एजुकेटर्स हमारी एक कमिटमेंट ये होती है कि हमने अपनी जमात के हर बच्चे को एक ख़ास स्टैंडर्ड तक ज़रूर पहुंचाना है, बिकॉज़ हर इंडिविजुअल फ़र्क होता है। लेकिन उसी की उस फ़र्क होने के ही बायस हमारी कमिटमेंट फिर भी है कि हमने एक मिनिमम लेवल तक या स्टैंडर्ड तक उसको लेकर जाना है।
असेसमेंट्स के रिजल्ट से जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो असेसमेंट एक्सपर्ट्स हैं या करिकुलम डिज़ाइनर्स हैं उनको हेल्प मिलती है कि वो ये समझ गए हैं कि व्हाट परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट्स अंडरस्टैंडिंग, व्हाट परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट्स एज नॉलेज एंड व्हाट परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट्स एज मास्टरी। सो दीज आर थ्री डिफरेंट लेवल्स जिसके ऊपर के वो सर्टन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करेंगे कि हर एक मिनिमम लेवल जो बेंचमार्क्स हैं वो यहाँ तक हम हासिल कर सकते हैं।